बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल लाइन पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें फाइंड करना है। चलिए आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन किस तरह से होती है इसके बारे में सीखेंगे। बच्चों यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होते हैं, हमारे पास दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। अगर इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली इस लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो इस मिलाने वाली लाइन को आगे बढ़ाने के बाद हमें एक पॉइंट मिलता है P, चूँकि इस पूरी लाइन को हम एक्सियल लाइन कहेंगे। या तो आप इस तरफ बढ़ा दें या इस तरफ बढ़ा दें, लेफ्ट साइड में बढ़ाएं या राइट साइड में बढ़ाएं, तो बढ़ाने से हमें एक्सियल लाइन मिलती है। और इसी लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया P पॉइंट है और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस P पॉइंट पे इन दो चार्जेस की वजह से होगा, माइनस क्यू की वजह से भी होगा और प्लस क्यू की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बच्चों यहाँ प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन यहाँ से बाहर की तरफ होगी, जबकि माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। इसे हम E प्लस क्यू कंसिडर कर लेते हैं और इसे हम E माइनस क्यू कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि E माइनस क्यू इस माइनस क्यू की वजह से है। अब अगर माइनस क्यू से P पॉइंट पे आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो यहाँ से माइनस क्यू से लेके P तक ये डिस्टेंस आपको चाहिए। और ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास हमने इसके मिड पॉइंट को लिया और मिड पॉइंट से इस P पॉइंट को हमने R कंसिडर कर लिया कि इसकी डिस्टेंस R है। तो इस माइनस क्यू से P की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी R प्लस ए। देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक ये है, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। और इसे हम R के प्लेस पे, यानी कि हम इसे R1 कंसिडर कर लेते हैं कुछ समय के लिए। माइनस क्यू के लिए हमने R1 कंसिडर कर लिया। इसी तरह से प्लस क्यू की बात करें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमें इसकी बीच की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इसे इस R में से इस A को माइनस करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं यहाँ लिख सकता हूँ R माइनस A और इसे हम R2 कंसिडर कर लेते हैं। तो अब यहाँ जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू मॉड E प्लस क्यू एंड मॉड E माइनस क्यू। बच्चों चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन आपको दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू की एक दूसरे से अपोजिट है, दैट्स वाई डायरेक्शन की वजह से यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। और इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे E इक्वल्स टू E क्यू एंड देन माइनस E माइनस क्यू। अब हमें इसके फॉर्मूले को यहाँ पर रिप्लेस करना है, E प्लस क्यू। वैसे E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है कि Q अपॉन R स्क्वायर होता है। बच्चों अगर E प्लस क्यू की बात की जाए तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि Q अपॉन प्लस क्यू के लिए हमने R2 कंसिडर किया, तो हम यहाँ पे R2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस तरह से KQ माइनस क्यू की वजह से आप यहाँ देख सकते हैं माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है वो R1 कंसिडर कर सकते हैं आप यहाँ। और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू इन दोनों में से जो कॉमन पार्ट है KQ से कॉमन ले लीजिए और यहाँ आप लिख सकते हैं 1/R2 स्क्वायर माइनस 1/R1 स्क्वायर। इसके बाद आपको सिंपली इनकी वैल्यू को रिप्लेस करना। पहले आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेने से आप यहाँ लिख सकते हैं R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, देन लिख सकता हूँ मैं R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। और यहाँ पे आप इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। इस तरह से KQ अपॉन R1 के प्लेस पे आप R1 की वैल्यू R प्लस A लिख सकते हैं। चलिए हम इसे R प्लस A लिख लेते हैं यहाँ। और R2 के प्लेस पे आप यहाँ देख सकते हैं R माइनस A, दैट्स वाई मैं R माइनस A लिख सकता हूँ इसे। इसके बाद यहाँ R1 इंटू R2 है, R1 की वैल्यू है हमारे पास R प्लस A और यहाँ स्क्वायर है, दैट्स वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ।
r माइनस ए होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों अब हम इसे आगे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू के क्यू, और देन आपको यहाँ होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो यहाँ लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस 2AR प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड देन मैं लिख सकता हूँ 2AR प्लस ए स्क्वायर ऑन, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला आपको दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बच्चों अब आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो E इक्वल्स टू इसे लिखा जा सकता है के क्यू, एंड देन यहाँ आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर 2AR प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एंड देन माइनस प्लस 2AR एंड देन प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये साइन चेंज होगा ए स्क्वायर। और यहाँ पे हम इसे कुछ इस तरह से ही लिख सकते हैं, जैसा है वैसा आप लिख सकते हैं इसे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू के क्यू, एंड देन 2AR ऐड होने के बाद मैं इसे लिख सकता हूँ 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे r एक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, दैट्स वाई a को हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। नेग्लिजिबल आप कंसीडर कर सकते हैं। नेग्लिजिबल कब होता है? अगर a मल्टीपल्स के फॉर्म में जैसे आपको यहाँ दिख रहा है तो ये नेग्लिजिबल नहीं होगा। a प्लस हो या माइनस के फॉर्म में जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये नेग्लिजिबल यानी कि हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं इसे के क्यू मल्टीप्लाइड बाय 4AR, और इस तरह से a को नेग्लिजिबल करेंगे तो आर स्क्वायर एंड देन स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ R4। r ये r कैंसिल होगा, यहाँ r क्यूब लिखा जा सकता है। तो इस तरह से E इक्वल्स टू ये होगा 4KQA। इस 4 को सबसे आगे हमने शिफ्ट कर दिया और इस तरह से यहाँ लिख सकता हूँ r क्यूब। चूँकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला इसमें आने चाहिए, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 2AQ। तो यहाँ से हमें QA तो दिख रहा है, यानी कि QA हमें मिल गया, यहाँ से 2 हम इसके साथ रख लेते हैं। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसे 2K एंड देन लिख सकता हूँ 2AQ अपॉन लिखा जा सकता है R क्यूब। बच्चों यहाँ पे मैं अब इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 2K एंड देन 2AQ के जगह पे जैसा कि आपको ये दिख रहा है P, तो आप P लिख सकते हैं अपॉन R क्यूब। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2P और यहाँ K के प्लेस पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन R क्यूब भी लिखा जा सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सियल लाइन के ऊपर डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसे वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म इसका लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से। वेक्टर फॉर्म को हम लिख सकते हैं E एक्सियल, और E वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई मैं वेक्टर साइन यूज़ कर लेता हूँ। 2K, K तो कांस्टेंट है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, P एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई मैं P लिख सकता हूँ वेक्टर के फॉर्म में, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं R क्यूब वेक्टर यानी कि वेक्टर R क्यूब एंड देन लिख सकता हूँ R कैप। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस कंडीशन से एक हमें रिलेशन मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r क्यूब के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपको ग्राफ अगर खींचने को भी आ जाए तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस Q और माइनस Q था। अब हमें इसी लाइन को आगे बढ़ाने पर P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। अगर इस डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए, डिस्टेंस को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ यानी कि R को इंक्रीज करोगे
यानी कि इस पॉइंट को मैं बढ़ा के इस पी पॉइंट को यहाँ लेके आऊँ, इसकी कंपेरिजन में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर आर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास दो पॉइंट है, एक P1 पॉइंट है और एक P2 पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2। यानी कि P1 के कंपैरिजन में P2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेसर होगा। यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज करने से, क्योंकि हमने, आपको याद होगा तो इसको हमने, यानी मिड पॉइंट से डिस्टेंस को हमने R कंसिडर किया था, इस P पॉइंट को। तो इस R को अगर इंक्रीज किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और R को डिक्रीज करने पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। तो ये रिलेशन था एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में। तो इस तरह से हमने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्टेन कर लिया। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।